तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं, तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। अक भी फूल होता है, यह तो कांटे चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं, कल कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे, आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है। बाबा आत्मा को कह रहा है फूल हाड़-गुड़ तोड़ देती है। हाड़-गुड़ कब टूटता है? जब वासना में जाता है, जब टूटता है। जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है, जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है, उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। ट्रेटर माना जासूस। उनकी चलनी ऐसी हो जाती है। हाँ, ट्रेटर माना जासूस। जासूस है, मतलब वो निंदा करता है, जो इधर की बात सुनकर निंदा करता है, उसे जासूस। उनकी चलनी ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींच लेती है, माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धरती है। चुंबक का रूप धरती है माता माया। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे यह बाइस्कोप आदि थोड़े थे, यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अब अनुभवी है ना, तो बच्चों को सुख देने वाली भी है ना। आने वाले समय में सुख देगी बहुत, लेकिन अब क्या कर रही है? अभी दुख दे रही है। यह सुख स्थायी हो जाए, उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, वह तो आते हैं बाद में, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। कौन आते हैं बाद में? जो हमारे धर्म स्थापन के आत्मा। हाँ, और धर्म की आत्मा आती है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, जब भारतवासी गिरते हैं, तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यानी जो पहिया नीचे गया है वो ऊपर तो आना है, जो ऊपर है वो नीचे आना है। तो बाबा ने कहा बात मत पूछो, कोई तो मानते नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं, वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसी लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। बाबा कह रहे हैं जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते, वास्तव में मुझ आत्मा के अनुभव भी है, जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, माया ज़्यादातर बढ़ करके और कैडी हो पाती है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा, फिर स्मृति आती है कि जीत तो मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध लिखा है ना। जैसे रेस लगाते हैं ना, सबसे ज्यादा दौड़ता था, हाँ, तो उसी लगेगी ज्यादा, उसी लगेगी। तो बाबा ने कहा कुश्ती माया भी ऐसी एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा कि माया एकदम पूरा सुला देती है। या तो शरीर में कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो पुरुषार्थ रुकेगा, है ना। ऐसा भी तो आता है ना, और शरीर में भी तो दिक्कत आ रहा है। नहीं, शरीर में दिक्कत आएगी तो वो बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन अंदर में तो वो आधी बार ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं रहता, वो बहुत कम चांस होते हैं। तो बाबा ने कहा आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे ना। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है, वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत का होती है ना, हार जीत होती है। सारा मदार बच्चों की याद पर है। बच्चों को यह कूट खजाना मिलता है कि यह वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं,
कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। बाबा कह रहे जो आत्मा वारी ना ऊपर से, तो वो कैसी है, धनवान भी होगी, सतो प्रधान भी होगी, जो लास्ट जन्म में आ गई। वो सारे सुख एक ही जन्म में होगी। एक जन्म में। कोई लाखों का धनवान बनते हैं, दूसरे जन्म में थोड़े ना इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है, वहाँ स्वर्ग में तो कर्म भोग की कोई बात ही नहीं होती। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। बाबा कह रहे आप पहले आगे की नहीं सोचना है कि हम फिर नीचे गिरेंगे। यह सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा, परंतु कोई जानते नहीं है तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो बेहद का बाप ज्ञान आकर हमको पढ़ाते। किसी को यह विश्वास ना रे हाँ भगवान पढ़ा रहे हैं ऐसा, यही है कैसे जो भगवान ने पढ़ा। फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं बाप कहते हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते। अगर सर्जन के आगे डॉक्टर के आगे बीमारी को छिपाएंगे तो क्या उसके इलाज होगा? और ही बढ़ वो तो ज़्यादा ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं मेरे आगे भी सच सच बताओ, यानी रात को भी सोने से पहले बताओ। और बाबा तो ये भी कहता है अपना चेक करो कि आज मैंने बाबा को कितना याद किया। ठीक है, करते हैं हम सब याद, वो रात को चेक करते हैं। मैं भी करती हूँ आत्मा। बहुत फायदा होता है, फायदा होता है इससे कि हम व्यर्थ में कितने गए, वेस्ट कितना सुना, इन कानों से भी सुना या किसी को सुनाया, तो हमें पता चलता है। और ये बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपने भी अनुभव की, सबने की होगी। जितना हम एकांत प्रिय रहते हैं, अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, उतना परिस्थिति भी भागती है। कल मैंने भाई जी के मुंह से भी सुना, तो मैंने कहा ये तो मेरा तो प्रैक्टिकल है। भागती तो उन्होंने बताया अव्यक्त स्थिति में रहो, जितना भी हो सके व्यक्त से परे रहो, तो परिस्थिति ऑटोमेटिक ही परे हो जाएगी। अपने बाबा की याद में ही मत समझे अव्यक्त कहाँ जाएंगे हम। हाँ, बाबा की याद ही अव्यक्त फरिश्ता है। व्यर्थ से बच के रहो, व्यर्थ से बचे रहो, अव्यक्त रहो। हमारे घर में एक आत्मा लग रही है, वो सफाई वाली जो आत्मा है ना, वो कुछ ना कुछ कर वो सुना मैंने कि यहाँ मत सुनाई करे, व्यर्थ का इधर उधर मगर यहाँ मगर न्यूज पेपर जो तो अपना का यो सुनाई करियो, यहाँ न्यूज मत दियो, चलती फिरती न्यूज है वो, तो वो मेरे साथ बहुत डरती है, निकाल के सुना देगी। यहाँ मौन धारण करके काम करा कर, ये हाँ करो। मैं कहेंगे यहाँ मौन करेगा, मौन में रह कर यहाँ। और बोल नहीं है तो कुछ भजन गुनगुनाती रह कर, ताकि उसे वायुमंडल कितनी बार बता लिया आत्मा को, हाँ आंटी जैसा तुम कहोगे मैं वैसी कहूंगी, पर यहाँ से काम नहीं छोड़ने की। भूल जाती है। पूछ लो, मैंने अभी कहा, मैंने कहा तो नहा के आना है, एक बाबा की बात करनी है, बाबा को याद करना है, ओम शांति आकर करनी है, सब वो है, सब वो है, सब करोगे पर करूंगी, पर हिस्से तुमने सकेरा नहीं, मैंने जब भी टोका मैंने बड़ी जल्दी सकेर दे पोछे में लगाने लगे, कहने लगे नहीं सकेरने की जरूरत नहीं, तो सफाई पड़ा था, मैं फिर उसको पोछा क्यों लगा रही। तो बाबा ये कह रहे हैं कि व्यर्थ जो है, हम अगर कान को एक बार रस आ गया ना कि हाँ फलाने में क्या हुआ था, हाँ उसके क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, तो वो रस आना हो गया समझो। इसे कहते हैं कन रस, इसे कहते हैं कन रस। बाबा ने भी मुरली में कहा था जितना तुम व्यर्थ का भी देखोगे ना तो ये मन जो उतना ही भटकता है। इसमें तो क्या है, त्याग ही तपस्या है, व्यर्थ का त्याग, देखने का त्याग, बोलने का त्याग, वो बैठने की तपस्या समझते हैं, वो बैठने की तपस्या समझते हैं, लेकिन ये त्याग ही तपस्या है, अटेंशन ही तपस्या है।
तो बाबा ने कहा परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, वह भी विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे जिसको मार मिलती है तो वह भी ऐसे ही माफी मांगता है। ठीक है, तो बाबा कह रहे गर्भ जेल में तो कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ की वहाँ रही, बाहर आते हैं यहाँ की वहाँ इसलिए कहते हैं वाह वाह वाह। ठीक है। वहाँ की वहाँ रही। तो बाबा ने कहा सजा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ। पाप करते रहते, बाप देखते हैं इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप कितना मुलायम, बच्चे मिसल हो जा चलते हैं। कोई क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं, कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी। समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे है ना। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है, यह भी बाप तो है ना। बाप की तो माननी चाहिए, बाबा तो बड़ा बाबा है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा जब समझाते हैं तो ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है तो दादा भी। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है, खुद भी फील करते हैं। बाबा कह रहे हैं हम खुद भी फील महसूस होती है। महसूसता की शक्ति पर जिसके पास है वो ही कर सकता है फील। बाकी मैंने ऐसी भी आत्मा देखी है कि महसूस होता ही नहीं है गलती, कुछ भी करते रहे, कुछ भी हो जाए, कितनी भी गलती उसकी महसूस नहीं होती। इसका मतलब उसके आत्मा के पास महसूसता की शक्ति है ही नहीं। और जिसके पास, एक बात ये भी है, जिसके पास महसूसता की शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति नहीं, समझो वो अपनी गलती भी नहीं सुधार सकती। हाँ, चेंज हो ही नहीं सकती, चेंज ही नहीं हो सकती वो आत्मा। तो महसूस अगर अंदर है, मेरे अंदर ही वो चल पड़े भाई मैंने गलत कर दिया, बोल दिया मैंने गलत, तो समझो मैं परिवर्तन कर सकती हूँ। और जब मैंने महसूस ही नहीं किया तो बोल परिवर्तन कहाँ से होगा। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी मैं उनको ठीक करने वाला बैठा हूँ। शिव जी ने कह रहे बाबू फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इसने गाली खाई है, क्योंकि कह तो मैं रहा हूँ सब कुछ कि भाई पवित्र बनो, ये बनो, वो बनो, है ना, लेकिन गाली भी चाहिए, आत्मा खा रही है। नहीं तो कभी गाली नहीं खाई, मेरे कारण इतनी गाली खाते हैं तो इनकी भी तो संभाल करनी पड़े ना। देखा बाबा को आज अपने बच्चे में बहुत तरस आ रहा, तो मेरे कारण खाई। तो बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसीलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़ कर खत्म कर देती है। माया खा लेती है, बाबा कह रहे माया खा भी लेते, बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो, क्योंकि यहाँ भी देखो मान लिया टीचर ने स्कूल में पीट दिया, हम पढ़े नहीं हैं, या हमने कोई बच्चे से लड़ पड़े तो भी लड़ाई पिटाई होती है, तो हमने स्कूल छोड़ दिया कि मैं उस स्कूल में नहीं जाऊँगा, टीचर ने मुझे पीटा या मुझे किसी बच्चे ने पीट दिया, तो हमने किसका खोया, फिर अपना खोया। कुछ दिन बाद क्या अकल आएगी, हमें माता पिता ने नहीं पढ़ाया, सीधा क्या कहें हमें माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। लेकिन जो महसूस करते हैं वो अपनी बताते हैं कि हम नहीं पढ़े, तो माँ बाप हमने भी ऐसा ही किया था। कुछ कहते हैं नहीं, कुछ ज्यादातर ऐसे ही कहते हैं, माँ बाप पर दोष लगा, दोष उन पर लगा देते हैं, हमें जावे थे स्कूल बैठ जावे। अब हम कोई भी स्कूल में ना जाए, अब यहाँ पढ़ रही जैसा बाबा की पढ़ाई, जा तो हम नहीं रहे, तो माँ बाप वो थोड़ी कह रहे कोई। तो इसीलिए बाबा कहता है
बाजी फिर तो टीचर के डर से भी चले जावे अपना आप ही तो छोड़ बचावे दो। थे। तो बाप कहते हैं किसी का कोई दोष है, यहाँ कहाँ किसका दोष है, इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है, माया ऐसे अंगुरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कोई कहाँ कोई अंगुरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरों को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। वो खेल की बात बता रहे बाबा, कुश्ती की बात। तो वह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर रहते रहते। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है। पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सकते। अंदर में खटकता रहता है, प्रवृत्ति हो जाती है। आप पे सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो है तो समझते हैं बाबा को सुनाएंगे। बाबा के अंदर खाता रहेगा, यानी बाबा की याद के बजाय क्या चलेगा अंदर, चिंतन। वो चिंतन चलेगा। तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। बाबा की याद अलग और वो चिंतन। अगर उसे सौंप देते हैं तो फिर बाबा की याद ठहर जाती है। तो बाबा ने कहा